प्रयागराज का विशाल माघ मेला हिंदू आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र हाल ही में एक जबरदस्त टकराव का गवाह बना। यहां पर आस्था और शासन मतलब धर्म और सरकार की ताकतें आमने सामने आ गईं और इसने एक ऐसे टकराव को जन्म दिया जिसकी गूंज दूर तक सुनाई दी। और इस पूरे संघर्ष को, जो शायद एक छोटा-मोटा प्रशासनिक विवाद हो सकता था, उसे एक बिल्कुल अलग लेवल पर ले गया इस मामले के केंद्रीय व्यक्ति स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का ये बयान। उनके इस एक बयान ने जैसे आग में घी का काम किया और ये लड़ाई सिर्फ नियम कानून की नहीं बल्कि धार्मिक और राजनीतिक पहचान की बन गई। तो चलिए सबसे पहले इस घटना की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेलों में से एक में उस दिन आखिर हुआ क्या था। तो देखिए, ये टाइमलाइन बताती है कि 18 जनवरी को असल में हुआ क्या था। सुबह शंकराचार्य स्नान के लिए निकले, दोपहर तक प्रशासन ने उन्हें रोक दिया और इसके बाद करीब 3 घंटे तक ये पूरा गतिरोध चलता रहा। आखिर में शंकराचार्य ने कहा कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उनका अपमान हुआ है और वो बिना स्नान किए ही वापस लौट गए। यहीं से इस पूरे टकराव की नींव पड़ी। तो सबसे अहम सवाल ये उठता है कि उन्हें रोका क्यों गया। चलिए अब इस टकराव से जो दो अलग अलग कहानियां, दो अलग अलग नजरिए सामने आए, उन्हें समझते हैं। और ये स्लाइड ये बिल्कुल साफ कर देती है कि दोनों पक्षों के तर्कों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ शंकराचार्य का खेमा कह रहा था कि ये हमारी परंपरा है, हमारा सम्मान है और हमारी सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की दलील थी कि नियम तो नियम है और 4.5 करोड़ लोगों की सुरक्षा सबसे ऊपर है। तो कुल मिलाकर ये लड़ाई परंपरा बनाम नियम की बन गई थी। लेकिन ये घटना वहीं पर खत्म नहीं हुई। असल में ये तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद विरोध प्रदर्शनों, राजनीतिक बयानों और समाज में पड़ती दरारों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया। शंकराचार्य की प्रतिक्रिया बहुत तेज और बिल्कुल साफ थी। उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया, सीधे मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए और जब उन्हें कानूनी नोटिस मिला तो उसका जवाब भी दिया। मतलब उन्होंने एक स्थानीय विवाद को सीधे सीधे राज्य सरकार के खिलाफ एक बड़ी चुनौती में बदल दिया। और ये विवाद बहुत तेजी से मेला क्षेत्र से बाहर फैल गया। इसमें राजनीतिक पार्टियां कूद पड़ीं और मजे की बात यह है कि धार्मिक समुदाय के अंदर भी अलग अलग राय देखने को मिली। कहीं समर्थन में उपवास हो रहे थे तो कहीं शंकराचार्य के कैंप के बाहर सरकार के समर्थन में नारे लग रहे थे। इस विवाद का समाज पर कितना गहरा असर पड़ा, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। 2 सरकारी अधिकारी, एक ने शंकराचार्य के सम्मान के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया और दूसरे ने मुख्यमंत्री के सम्मान में। मतलब दोनों ने पूरी तरह से उल्टे कारणों से अपनी नौकरी छोड़ दी। इससे साफ पता चलता है कि ये टकराव सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि लोगों की निष्ठा की एक परीक्षा बन गया था। अच्छा, ये जो कुछ भी हुआ वो अचानक से नहीं हो गया। इसे ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और इसके पीछे की बड़ी वजहों और पूरे संदर्भ को देखना होगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि शंकराचार्य कौन होते हैं। देखिए, ये हिंदू धर्म के 4 सबसे बड़े मठों के प्रमुख होते हैं और उन्हें सनातन धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक अधिकारी माना जाता है। ये बहुत ही सम्मानित पद है। यहीं से हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर आते हैं। प्रशासन ने जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजा था वो यूं ही नहीं था, उसके पीछे एक मौजूदा कानूनी लड़ाई थी। तो असली मुद्दा ये है कि उनकी जो औपचारिक नियुक्ति हुई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट ने उनके पट्टाभिषेक पर रोक लगा रखी है और मामला अभी तक सुलझा नहीं है। राज्य प्रशासन ने इसी को आधार बनाकर कहा कि वो उन्हें आधिकारिक प्रोटोकॉल नहीं दे सकते। और अंत में ये विवाद एक बहुत ही पुरानी बहस का आधुनिक रूप है, धर्म सत्ता बनाम राज्य सत्ता। यानी धर्म की सत्ता बड़ी है या राज्य की। एक पवित्र जगह पर आखिरी फैसला किसका होना चाहिए, वहां के धार्मिक नेता का या फिर प्रशासन का? ये सवाल इस पूरे विवाद के केंद्र में है। तो चलिए अब वापस मेले की कहानी पर लौटते हैं। जब तनाव इतना ज्यादा बढ़ चुका था तो आखिर इसका नतीजा क्या निकला? सुलह की कोशिशें हुईं लेकिन वो नाकाम रहीं क्योंकि दोनों पक्ष एक बुनियादी सवाल पर सहमत नहीं हो सके। क्या प्रशासन को माफी मांगनी चाहिए थी या फिर वो सिर्फ अपने नियमों का पालन कर रहे थे? जब शंकराचार्य की शर्तें नहीं मानी गईं तो उन्होंने मेला छोड़ने का ऐलान कर दिया। शंकराचार्य के लिए मुद्दा किसी समारोह या फूलों की बारिश का नहीं था। उनके लिए ये जवाबदेही का सवाल था जिसे वो एक बहुत बड़ा अन्याय मान रहे थे। और इस तरह प्रयागराज की ये घटनाएं हम सबके सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती हैं। एक ऐसा सवाल जो सदियों से हमारे इतिहास में गूंजता रहा है और आज भी आधुनिक भारत को एक नई दिशा दे रहा है।
सवाल यह है कि जब धर्म और शासन की सत्ता आमने सामने आती है तो नियम आखिर कौन तय करता है?